बच्चों देखिए, ये हमारी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए फिर से वीडियो बनाना पड़ जा रहा है। बोला यार, सो हाउ वुड यू 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, सभी की रेजिस्टेंस कितना है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, और उसे बोला जा रहा किस तरह से ज्वाइन कर दे ताकि उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 13.5 हो जाए और कितना हो जाए, 6 ओम। तो देखिए 3 रजिस्टर्स, मान लीजिए सभी की रेजिस्टेंस अलग अलग 9 ओम 9 ओम 9 ओम, इसको किस तरह से आप किस तरह से आप इसे कनेक्ट कीजिएगा। जैसा कि पता है किसी भी रजिस्टर्स को जो कनेक्ट करना होता है उसका 3 मेथड होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल और तीसरा होता है सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 3 रजिस्टर से इस तरह का आप कैसे कनेक्ट कीजिए। कोई बच्चा बोलेगा सर सीरीज में करते हैं, तो बोलेंगे सीरीज में करिएगा तो कितना आ जाएगा, 27 लाना था, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा भैया ऐसा करते हैं, इसे हम लोग पैरेलल कर लेते हैं, तो 1/9 1/9 1/9 3/9 मतलब कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 3 ओम। तो ये भी पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए जरा, ना तो 13.5 आ रहा, ना 6 ओम आ रहा है। तब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ना तो सीरीज में हो गया ना पैरेलल में हो गया, तो अब सीरीज भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज और सीरीज एंड पैरेलल। इसका मतलब ये है जो 2 रेजिस्टर्स हैं जिसकी रेजिस्टेंस 9 ओम है, एक को सीरीज में कर लिए और दूसरे को हम पैरेलल कर दिए। अब यहाँ पर कितना है बच्चों, एक 9 ओम है, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है। अब चेक करके बच्चों हम लोग देखते हैं। ये बच्चों सीरीज में है, जब सीरीज में होगा, सॉरी पैरेलल में है, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 9 इंटू 9 9 प्लस 9। तो देखिए बच्चों 9 इंटू 9 यहाँ पे 18, तो 9 2 जा 2 से कैंसिल कीजिएगा, कितना आ गया, 4.5 ओम आ गया ये। तो अब डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया बच्चों, ये हो गया 4.5, ये कंबाइन कर गया, अब इसके साथ में कितना है, 9 ओम है, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया बच्चों, सीरीज में, तो हो गया 4.5 और 9 कितना हो गया, 13.5। देखिए बच्चों पहला आंसर आ गया। यदि और भी जाना है, बहुत जाना है, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं PYQ, यदि कंप्लीट चाहिए करंट की पूरा डिटेल्ड और एक से एक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहला जो था उसकी आंसर आ गया। अब आता है सेकेंड वाले, तो सेकेंड में देख चुके हम, ना तो सीरीज कर रहे थे ना पैरेलल कर रहे थे, तो उस कंडीशन में ना तो 13.5 आया ना 6 ओम आया, तभी हम लोग क्या किए, पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन लगा दिए। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड में क्या है, 3 रजिस्टर है, अब इसे करना है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, ये 2 रजिस्टर्स को सीरीज में कर दिए और इसे कर दिए एक दूसरे के पैरेलल। ये है हमारा 9 ओम, ये भी 9 ओम और ये भी है हमारा 9 ओम। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये है सीरीज में, तो सीरीज के लिए 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। चलिए उसे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 18 ओम और ये हो गया 9 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल के शॉर्ट फार्मूला R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 18 इंटू 9 18 प्लस 9। ठीक है, चलिए इसे आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, ये हो गया 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27, तो बच्चों ये हो गया 9 3 जा 3 6 जा, कितना आ गया, 6 ओम। देखिए जरा 6 ओम है क्या, तो सेकेंड वाले को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। 2 को क्या किए सीरीज में और फिर क्या किए, एक और बच रहा था उसे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों को सीरीज में कंबाइन करके फिर उसके पैरेलल में लगा दिए, तो इस तरह से उसका आंसर 6 ओम आ गया। तो इस तरह से हम लोग उसको कॉम्बिनेशन करेंगे 3 रजिस्टर्स को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि दो लैंप दिया है और दोनों की रेटिंग दिया है। कितना रेटिंग है? 100 वाट 220 वोल्ट। और सेकंड वाले का कितना दिया? 60 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया 220 वोल्ट जब करंट सप्लाई होता है उस कंडीशन में ये जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो बोला क्या जा रहा है? फाइंड करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220। मतलब जो भी वोल्टेज सप्लाई होता है आपके घर में, हमारे घर में, वो 220 वोल्टेज का होता है। तो पूछा जा रहा है करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब, दोनों बल्ब मिलाकर कितना करंट ड्रॉ करता है। तो जैसा कि हमें पता है P इक्वल टू, इस फॉर्मूले से P इक्वल टू क्या हो बच्चों? V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई V। इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे पावर कितना दिया है? 100 वाट। भी कितना दिया है? 220। तो इस कंडीशन में हम I1 कितना फाइंड कर लेंगे? P1 बाई V। P1 इसलिए लिखे क्योंकि दोनों जो दोनों बल्ब हैं, दोनों की क्या है? पावर अलग अलग है। तो P1 हो गया 100 और ये हो गया 220। अब कितना आ गया ये? 100 बाई 220, 100 बाई 22। चूंकि 0 0 तो कैंसिल हो गया। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 बाई 100। अब ये आ जाएगा 0.45 एम्पियर। आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0.45 एम्पियर। अच्छा, अब दूसरा देखिए, ये था I1। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? सेकेंड वाले से I2 क्या हो जाएगा? P2 बाई V। P2 कितना दिया बच्चों? 60। V2 दोनों में कॉमन है, 220 वोल्ट है। तो यहां से क्या फाइंड कर लिए बच्चों? यहां से फाइंड कर लिए I2। तो चलिए 0 0 उड़ा दीजिए। 2 3 जा 2 1 जा 1 जा 3 बाई 11 एम्पियर। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.27 एम्पियर। तो क्या पूछा जा रहा है? टोटल करंट पूछा दोनों बल्ब की। मतलब आप I इक्वल टू I1 प्लस I2 कर दिए, टोटल करंट 0.45 प्लस 0.27। आप इसे प्लस कर दीजिए, यही हमारी क्या हो जाएगा? यही हमारी फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऐड कर दीजिए 5 7 12 2 कैरी 1, ये इतना एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को क्या करके सॉल्व करते हैं। ये सारा PYQ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, इसलिए आप जरूर देखें, जरूर से सॉल्व करें। लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स की क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उससे बाहर तो नहीं आएगा। चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला था लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन वायर। बोला था वो फैक्टर बताना है जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है? तो चलिए लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ ए। नंबर 1 क्या है? द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए वायर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द वायर। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मटेरियल पे। कौन कौन सा फैक्टर है? तो हम लोग लिखते हैं बच्चों फैक्टर्स, हम शॉर्ट में करें फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द वायर। तो पहला जो है वो होता है मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल ऑफ द वायर बोल दीजिए या कंडक्टर बोल दीजिए। तो अब ये भी डिपेंड करता है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो सिल्वर जो होता है वो बेस्ड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड करेगा वो कम करेगा। अब कॉपर ले लिए उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, एल्युमिनियम ले लिए और ज़्यादा है, आयरन ले लिए और ज़्यादा है। इसका मतलब किसमें हो गया? मटेरियल ऑफ द वायर। नंबर 2 लेंथ ऑफ द वायर। किसी बच्चों लेंथ पे, जितना ज़्यादा लेंथ होगा
करंट को फ्लो करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे सपोज कीजिए आप आपका घर से स्कूल की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, आपके फ्रेंड का है 4 किलोमीटर, तो किसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, किसमें ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, तो जिसमें ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर वाले। उसी तरह से ज़्यादा लेंथ होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। यदि लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या लगेगा बच्चों, रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो हो गया मटेरियल ऑफ द वायर, एक हो गया मटेरियल ऑफ द वायर और दूसरा लेंथ ऑफ द वायर। तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नंबर 4 होता है टेम्परेचर। तो मटेरियल ऑफ द वायर पे हो गया लेंथ। अब कैसे होता है कोई पूछे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इन्वर्स होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो कम लगेगा। अब मान लीजिए यही वायर है, उसकी डायमीटर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा करंट पास करेगा, समझ रहे हैं। और इस कंडीशन में यदि लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। तो यही सब सारा फैक्टर था जिसपे हमारा क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, उस वायर का, उस कंडक्टर का, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यदि कैसे, टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स रहता है ज़्यादा टकराएगा, कॉलिजन होगा तो क्या हो जाएगा, जब कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होता है बच्चों गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ग्लास जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसी को बोला जा रहा है गिव रीजन, मतलब रीजन बताइए, क्या बताइए, तो रीजन बताना है। क्या बताना, मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर। तो देखिए मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, क्यों होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो मटेरियल्स जो है वो गुड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो उतने इजीली मूव कर पाएगा। जबकि ग्लास रड में क्या होता है, डजंट अलाउ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, मूव नहीं करता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण उसे मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। तो इसके आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स जो होता है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में क्या होता है बच्चों, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स में क्या होता है बच्चों, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दे कैन मूव, इसलिए क्या होता है, सो दे कैन मूव फ्रीली, सो दे कैन, वो क्या करता है, फ्रीली मूव कर सकता है, दे कैन मूव फ्रीली। वो फ्रीली क्या होता है, मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्रीली मूव करेगा, और इसके कारण से क्या होता है, एंड सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब करंट को क्या करेगा, कंडक्ट कर लेगा। जबकि ग्लास रड जो होता है, ग्लास रड डजंट अलाउ, तो ग्लास रड जो होता है बच्चों वो क्या करता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ग्लास रड डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्लास रड में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है। एंड डोंट अलाउ टू, और वो क्या करता है, उस करंट को अलाउ नहीं करता है, और उस चार्ज को, ठीक है, एंड चार्ज टू फ्लो फ्रीली, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड डजंट
एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास रड डजंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्लास रड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि मेटल्स में क्या होता है बच्चों, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से वो फ्रीली मूव करता है और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि वेरएज ग्लास रड जो होता है, वेरएज ग्लास रड डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्लास रड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, एंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। या बोल सकते हैं कि उस पर जो चार्ज होता है फ्लो नहीं होता है, डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, या बोले तो चार्ज को भी वो क्या करता है, फ्लो नहीं कराता है। एंड डजंट अलाउ टू फ्लो चार्ज थ्रू इट। तो देखिए बच्चों, होता क्या, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से वो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पाया। जबकि ग्लास रड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए वो चार्ज को फ्लो नहीं कराता है अपने से। जब चार्ज को अपने से फ्लो नहीं कराता है तो वो क्या होता है, करंट उससे पास नहीं होता है। जब करंट पास नहीं होगा तो वो इंसुलेटर का काम करता है। बस यही रीजन था इसका कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चूंकि सिंपल सा बात है, एक वर्ड में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, और वो क्या करता है, करंट को कंडक्ट कर पाता है, मतलब अपने से पास करा पाता है। यही क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ और भी देखते हैं 2003 कैसा क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बोले व्हाई आर एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो सकता है, इमर्शन रड हो सकता है। तो ये सब में हम लोग क्या होता है, जनरली क्या होता है, एलॉय का यूज किया जाता है रेदर देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स जो है तब उसका यूज नहीं करते हम लोग, किसका यूज करते हैं, एलॉय। एलॉय होता क्या है, जिसमें 2 और मोर मेटल्स और नॉन कंबाइंड रहता है, वो बनता है हमारा एलॉय। सेम नहीं होता, जैसे जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब एलॉय होता है। उसमें क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स आता है, कंस्टिट्यूएंट मेटल, जैसे क्रोमियम और जिंक भी मिला होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टील हो गया। तो उसमें क्या होता है, प्योर मेटल्स का यूज नहीं करते हम लोग, किसका यूज करते हैं, एलॉय का। तो एलॉय क्या होता है, जिसमें 2 और मोर मेटल्स कंबाइन होता है, उसे बोलते हैं एलॉय। तो बोला जितना भी हीटिंग डिवाइसेस होता है उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय क्या होता है, जिसमें क्या होता है, 2 और मोर मेटल्स क्या होता है, कंबाइन। इसमें 2 और मोर मेटल से मिलके जो बना होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय जो होता है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हीटिंग डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इमर्शन रड है, ऑयल है, ये सब में यूज किया जाता है। लेकिन क्यों यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, तो रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ एन एलॉय इज क्या होता है, हाई। रेजिस्टिविटी जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मेटल्स का, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग मेटल्स पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई, ठीक है, देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, जिसे आप पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, रो से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टिविटी को रो से, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, और इसकी एसआई यूनिट भी होता है, ओम मीटर होता है। पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े तो ये हमारे चैनल पे जाके आप करंट चैप्टर पे जाके आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है बच्चों, किसकी, एलॉय की, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज वेरी हाई, क्या होता है, इज वेरी हाई। रेजिस्टिविटी जो है एलॉय की क्या होता है, वेरी हाई, किसके, देन दैट ऑफ
कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। तो रेजिस्टिविटी जो है एलॉय की वो बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी जो है एलॉय की बहुत ज़्यादा होता है, किससे? देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल से, जो मेटल है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो रेजिस्टिविटी है तो ये क्या करता है? इट डजंट ऑक्सीडाइज। ठीक है, वो क्या करता है? इट डजंट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, मतलब जल्दी बर्न नहीं करता है, वो जल्दी नहीं जलता है एट हाई टेम्परेचर पे भी। इट डजंट ऑक्सीडाइज इजली एट हायर टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर। वो क्या करता है? जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता। इट डजंट ऑक्सीडाइज या बर्न, ऑक्सीडाइज बोले या बर्न इजिली एट हायर टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी वो क्या होता है? जैसे ओवन देखिएगा, इलेक्ट्रिक आयरन देखिएगा, इमर्सन रड देखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर देखिएगा, उसमें क्या होता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है? वो नहीं जलता है, वो रड नहीं जलता है, उसका कॉइल जो होता है वो जल्दी बर्न नहीं करता, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इट डजंट ऑक्सीडाइज या बर्न इजिली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो हीटिंग डिवाइसेस क्या होता है? सो हीटिंग डिवाइसेस, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस जैसा कि सच एज टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड, ऐसे बना होता है। आर मेड किसका? आर मेड अप ऑफ एलॉय, रेदर देन प्योर मेटल्स। यही रीजन है। रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का बहुत ज़्यादा होता है उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल के साथ में, वो जल्दी बर्न नहीं करता, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है एट हायर टेम्परेचर पे। इसलिए हीटिंग डिवाइसेस जितना भी होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है एलॉय का, न कि प्योर मेटल्स का। इसकी आंसर यही है बच्चों। अब हम लोग और भी कुछ देखते हैं क्वेश्चन, और क्या है उसमें, उस सेट में और क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम कार्बोनेट ओर। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, स्टेप्स लिखना है हमें। क्या लिखना है? स्टेप्स प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन का, प्योर मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका स्टेप्स लिखना है। कैसे लिखना है स्टेप्स? इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज आप लोगों को पता है, एक्टिविटी सीरीज पता है क्या? एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? मेटल्स जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग क्या, देयर रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अकॉर्डिंग उसे हम लोग अरेंज करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? सबसे पहले जिस मेटल्स के बारे में, नन मेटल्स का भी होता है, नन मेटल्स में क्या था? सबसे पहले क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है। ऊपर से नीचे जब जाते हैं हम लोग, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो इस कंडीशन में इसका रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? डिक्रीज करता है। मतलब मोस्ट क्या बोले? रिएक्टिव नन मेटल्स। ये जितना भी बच्चों, ये क्या है? ये हमारा नन मेटल्स, ये है हमारा नन मेटल्स। तो मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल्स। मेटल्स के बारे में बात करें तो मेटल्स में क्या आता है? सबसे पहले पोटेशियम आता है। लर्न करने का तरीका क्या है बच्चों? इसे आप लर्न कर सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन, फेरारी, फिर भी हाँ क्यों मिली? सिल्वर ऑडी कार, पता नहीं। तो आप ऐसे चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। तो ये आप लोग जो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर्स में आप क्लास 10th में जाके चैप्टर 2 जाके देख सकते हैं। ये हमारे वीडियो में सारे जितने भी सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? पोटेशियम होता है।
सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, ये होता है मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज। टॉप से बॉटम में जाएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होता है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन फरारी, ऐसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा लर्न हो जाएगा। तो ये आप चाहें तो केमिकल ये रिएक्शन होता है उस चैप्टर में जाकर केमिस्ट्री में देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे बात कर रहा है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन फेरारी, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मिली सिल्वर और कार पता नहीं, तो मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या आता है, जिंक। क्या आता है बच्चों, जिंक। तो बोला मिडिल, प्योर मेटल इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जो ओर होता है कार्बोनेट ओर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोनेट का जो ओर होता है, ये जो कार्बोनेट का जो ओर है, कौन सा होगा बच्चों, ये जो कार्बोनेट का जो ओर है, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन क्या, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के एब्सेंस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है हमारा कैल्सिनेशन। क्या कहलाता है बच्चों, यही कहलाता है हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट ओर जो होता है उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, देखिए जरा, सबसे पहले कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट और मतलब जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, और वही ZnO क्या करेंगे, उसमें कोक मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, प्योर मेटल हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी आंसर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट ओर जो है, क्या बच्चों, कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यही जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर जो है, क्या बच्चों, कार्बोनेट ओर, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट ओर जो है, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, कैसे हीट करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। चलिए ZnCO3 हीट करते हैं, कैसे, एब्सेंस ऑफ किस पे, एयर पे, तो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा ZnO प्लस CO2, क्या बना, ZnO प्लस, अब यही ZnO उसमें क्या मिला देते हैं, कोक के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, Zn प्लस CO। यही जो Zn था, यही क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया प्योर मेटल्स। क्या हो गया, ये हो गया प्योर मेटल्स। तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी कार्बन ओर को निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट किए और क्या बना दिए, प्योर मेटल्स। तो कार्बोनेट ओर में क्या ले लिए, जिंक कार्बोनेट इन द रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल पे। तो कार्बोनेट ओर को कैसे हीट करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर पे हीट करते हैं हम लोग, वही कहलाता है कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट है, एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर लिए, क्या मैं ZnO प्लस CO2, अब यही जिंक ऑक्साइड है, उसमें क्या किए, अब इसे हम लोग क्या कर दिए,
पास कर दिए, किससे पास कर दिए, कोक से पास कर दिए, क्या बन गया Zn+CO, और इस तरह से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड रिटन इन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हिम। बोला नेम द डिफेक्ट ऑफ दिस विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम। बोला जरा किस, देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है वो जनरली हम लोग को जो पढ़ना होता है वो दो पढ़ना होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया को। और एक कैटरेक्ट भी होता है, पर्सबायोपिया भी होता है, लेकिन बेसिकली जो होता है दो मेन होता है, दो इम्पॉर्टेंट भी है। तो बोला एक स्टूडेंट है वो नहीं देख पा रहा, ब्लैक बोर्ड में कुछ वर्ड लिखा गया है उसको नहीं देख पा रहा है वो। अब वो कितने मीटर पे, 3 मीटर पे, 3 मीटर पे रखा गया है। तो बोला जा रहा है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन, किस विजन से वो, किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है लड़का, और उसका करेक्शन कैसे करेक्ट करते हैं, मेन कॉज क्या होता है उसे। तो चलिए बच्चों उसे हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह का जब भी होता है इसका मतलब ये है वो बच्चा जो है मायोपिया से सफ़र कर रहा है, मतलब नज़दीक वाला जो है उसे नहीं देख पा रहा है, दूर वाले को क्लियरली देख पा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ऐसे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे मतलब नज़दीक वाले को क्लियरली नहीं देख पा रहे, दूर वाले को क्लियरली देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नज़दीक को नहीं देख पा रहे, दूर वाले को देख पा रहे हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा प्रॉब्लम हो गया, कौन सा प्रॉब्लम, नज़दीक वाले को यदि क्लियरली दिख पाएगा तो मतलब क्या है, वो दूर का नहीं देख पा रहा है, मतलब मायोपिया। दूर को क्लियरली देख रहा है, नज़दीक को नहीं देख पा रहा है। तो स्टूडेंट जो है वो अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड रिटन इन द ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब वो जो लड़का जो है कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, जो वर्ड लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है। तो बोला जा रहा है जनरली जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है बेसिकली दो पढ़ना होता है, इसे 4 होता है। तो ये जो लड़का जो है वो किस चीज सफर कर रहा है, द बॉय इज सफरिंग, द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ये जो लड़का किस से सफर कर रहा है, तो ये लड़का सफर कर रहा है मायोपिया से। ये जो लड़का सफर कर रहा है मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, नजदीक की चीज को क्लियरली देख पाएगा, दूर की नहीं। तो ये हो गया मायोपिया से सफर कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, ये इसका जो रीजन है डिफेक्ट ऑफ विजन, रीजन क्या होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन ये जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, तो देखिए नंबर 1 उसका जो फोकल लेंथ है इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर जा रहा है, देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आईबॉल और डिक्रीज, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ये तो इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज करता फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, आई लेंस का। नंबर 1 हो गया इंक्रीज कर दिया लेंथ ऑफ आईबॉल और दूसरा डिक्रीज कर जा रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज किसका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। एफ, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस क्या हो गया, आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गया, ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, आई बॉल का जो लेंथ था वो इंक्रीज कर दिया, फोकल लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कम कर गया। तो ये दो रीजन है डिफेक्ट ऑफ विजन का, कौन सा, मायोपिया का। इसी कारण से क्या होता है वो नजदीक का तो देख पा रहा है, दूर का चीज क्लियरली नहीं देख पा रहा है, मतलब क्या है, मायोपिया से सफर कर रहा है। अब ये इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने की रीजन क्या है, कैसे करेक्ट करते हैं, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो मायोपिया में क्या होता है, फार इन्फिनिटी से जो लाइट आता है वो क्या होता है, रेटिना के पहले बन जाता है। जितना भी सारा जितना भी लाइट रेज आएगा, कहाँ पे बनना है, रेटिना पे। यदि रेटिना पे बनता है इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में रेटिना के पहले बन जाएगा ये। चलिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं,
अब यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहा है, मान लीजिए कोई ये ऑप्टिक नर्व होता है, चलिए जनरली हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, इन्फिनिटी से लाइट रे आया और कहाँ बन गया, रेटिना के पहले बन गया। कहाँ से आ रहा है ये, इन्फिनिटी से, मतलब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। लाइट रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है हमारा लाइट रे। ये होता है नेचुरल लेंस होता है वो हमारा जो कन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर जो है इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आएगा कहाँ पे बन जाएगा, बिफोर रेटिना। ये होता है रेटिना, ये होता है कॉर्निया, होता है पिupil होता है। तो रेटिना पे मतलब बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन रेटिना के पहले बन रहा है, मतलब बिफोर रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, तो इमेज जो है इमेज फॉर्म कर रहा है बिफोर रेटिना, लेकिन होना का क्या चाहिए, वो बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन यहाँ पे होता क्या, रेटिना के पहले बन जाता है। अब इसको करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कनकेव लेंस। क्या करते हैं बच्चों, इसको यूज करने के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। तो कनकेव लेंस जैसे ही यूज करेंगे तो इसका जो फार पॉइंट हो जाएगा, आएगा इन्फिनिटी से ही, लेकिन वो जो क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा, तो यहाँ पे बैकवर्ड आएगा, तो लगेगा कि ये फार पॉइंट यहाँ से आ रहा है। तो देखिए अब इस कंडीशन में जो होता है, इसकी जो फार पॉइंट होता है, क्या होता है, फार पॉइंट। कॉज पूछा है, डिफेक्ट पूछा है और मेथड ऑफ करेक्शन पूछा है। फार पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, नियर द आई। इसका जो फार पॉइंट होता है, चलिए इसको हम बनाते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम, ये नेचुरल होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, नेचुरल। अब इस कंडीशन में इसका जो फार पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे फार पॉइंट देखिए, इसका जो फार पॉइंट है, चलिए इसका जो फार पॉइंट है, मान लीजिए ओडेस, ठीक है, क्या है ये, तो ये है हमारा ओडेस। चलिए बच्चों देखिए, अब यहाँ पर ये हुआ, रे कहाँ से आ रहा है बच्चों, रे आ रहा है इन्फिनिटी से। तो रे इन्फिनिटी से आ रहा है, उसका जो इमेज कहाँ बनना चाहिए, उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन क्या होता है, रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना के बिफोर बन जाता है, बिफोर रेटिना। इसलिए क्या होता है, वो हमें क्लियरली नहीं दिख पाता है। और ये इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है वो किस में होता है, मायोपिक आई में। अब इसको करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग सुटेबल फोकल लेंथ का क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस। वो एस्पेक्ट्स जो होता है, स्पेक्टिकल्स जो होता है, सुटेबल फोकल लेंथ का क्या होना चाहिए, कनकेव लेंस होना चाहिए। ये फार पॉइंट है, क्या बच्चों, ये है हमारा फार पॉइंट। तो उस कंडीशन में होता क्या है, मान लीजिए इन्फिनिटी से लाइट रे आया, अब वहां पे क्या लगाए हैं हम लोग, वहां पे लगा दिए हैं कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, चलिए उसका भी डायग्राम बना लेते हैं, उसका भी डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ, चलिए मान लीजिए यही है। अब क्या होना चाहिए, सुटेबल फोकल लेंथ का क्या होना चाहिए, वो एस्पेक्ट्स होना चाहिए। ये इन्फिनिटी से लाइट रे आया, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कनकेव लेंस, सुटेबल फोकल लेंथ का।
मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कनकेव लेंस लगा दिए। देखिए जरा क्या लगा दिए बच्चों, यहाँ पे लगा दिए कनकेव लेंस। अब ये क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा बच्चों, उसको डाइवर्ज कर देगा। क्या किया, इसे डाइवर्ज कर दिया। क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया। अब इसको डाइवर्ज कर दिया तो ये क्या करेगा, कहाँ पे फोकस करेगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट। कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा रेटिना पे जाके बन जाएगा। देखिए कहाँ पे बन गया बच्चों ये बन गया रेटिना पे। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है, वो अलग चीज है। अब ये कौन सा लेंस यूज किए थे हम लोग, ये यूज किए थे कनकेव लेंस। कौन सा यूज किए, तो यूज किए हैं हम लोग कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज कर देता है, उसको डाइवर्ज कर दिया किसी एक सर्टेन पॉइंट पर। अब ये फार पॉइंट हो गया, अब ये यहाँ से आ रहा है, अब ये क्या करेगा रे, इस जगह पे जाके मतलब रेटिना पे जाके एक्चुअली मीट कर जाएगा। तो ये था हमारा। तो देखिए इसको जरा फिर से एक बार समझते हैं। बोला एक स्टूडेंट है, वो अनेबल टू सी, ब्लैक बोर्ड है, वहां पे कुछ वर्ड लिखा गया, 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया, उसको नहीं दिख रहा है। तो बोला जरा डिफेक्ट ऑफ विजन बताएं, उसका करेक्शन के लिए क्या है उपाय वो बताएं। ठीक है, चलिए। तो इस तरह का जो भी डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, जिसमें वो क्या है, दूर का चीज को देख पा रहा है, नजदीक को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया। यदि वो नजदीक को क्लियरली देख पा रहा है, दूर को नहीं देख पा रहा है, इसका नजदीक वाले को मतलब मायोपिया। अब लड़का कैसे सफर कर रहा है, मायोपिया से। कैसे इसको डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट है, इसका जो आईबॉल जो होता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो लेंथ होता है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आप नहीं जिनको पता हो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आईबॉल। आईबॉल जो होता है उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाता है और डिक्रीज कर जाता है फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ, आई लेंस का, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक सुटेबल फोकल लेंथ का हम लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस। सुटेबल फोकल लेंथ का कनकेव लेंस वाला हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, फार पॉइंट जो होता है ये। अब ये क्या है, यहाँ पे चूंकि ये यूज कर दिए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा कनकेव लेंस, इसको डाइवर्ज कर देता है। देखिए कनकेव लेंस डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, कनकेव लेंस डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट एंटरिंग, कहाँ पर, एंटरिंग द आई फ्रॉम द इंफिनिटी। इंफिनिटी से जो रे आ रहा है उसको क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा। अब इसका फार पॉइंट इस जगह पे हो गया, जिसके कारण से वो क्या है, वो रेटिना पर मिल जाएगा, रेटिना पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये था बच्चों ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को याद रखना होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है।